हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका आज का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। और देखिए, एग्जाम में वही क्वेश्चन पहले बनाइए जो आपको आता हो, एकदम 100% आप कन्फर्म हो उसका आंसर, उसी को टिक लगाइएगा। पहले वही क्वेश्चन बनाइए जो आपको खूब आता होगा, तब आप जिस पर डाउट है उसको बनाइए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करते हैं मैथ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, देखिए हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम में आने वाला ही बता रहे हैं, उसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। जो पूछा गया क्वेश्चन है सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन में, उसी में से बता रहा हूं। क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। फिर है x माइनस वाई बराबर 4। तो कह रहा है कि x और y का मान बताइए। देखिए ऑप्शन ए है x बराबर 9, है ना, और y बराबर 5, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका x बराबर 7, y बराबर आपका 7, ठीक है ना। ऑप्शन सी है x बराबर 5 और y बराबर आपका 9 है। क्योंकि ऑप्शन विधि से आपको सिखा रहा है, इसी ऑप्शन में से उठा के x और y का मान रखिए अपने। देखिए x का मान जैसे हम 9 रखे, जैसे x प्लस वाई है, ये 14 है, तो x का मान हम 9 रखे और y का मान हम 5 रखे, तो 9 5 14 आ गया। तो यही आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अगर हम ये भी तो रख रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। दोनों समीकरण हमको सेट करना। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 4। अब x का मान 9 रखे और y का मान 5, तो 9 में से 5 गया, 4 भी आ गया। यानी कि x का मान 9 रखने पर और y का मान 5 रखने पर 14 भी आ जा रहा है। x का मान 9 रखने पर और y का मान 5 रखने पर 9 में से 5 गया, 4 भी आ जा रहा है। तो 100% आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अब बोले कि यहाँ पर ये भी तो सही हो जाएगा, बी कोई सोच लेगा। x का मान 7 रख दिए, y का मान 7 रख दिए, तो 14 आ गया। लेकिन आप x माइनस वाई बराबर 4 मांगा के, तो देखिए तो 7 घटाओ 7 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहां से आंसर सही होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन को रखकर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा है तो समीकरण पढ़े होंगे तो वहां से सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 है, यहां मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। तो हल करिए, तो देखिए प्लस और यहाँ माइनस हुआ तो कट गया, तो यहाँ बच गया 2x और 14 4 कितना हो गया 18, तो दूना वहां 18, तो x का मान क्या आ गया 9। तो कौना ऑप्शन में 9 है, तो x का मान 9 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो यही ऑप्शन होगा। फिर हम y नहीं निकालने जाएंगे। तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो कौ गो हल होगा और कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों माने रेखा एल रेखा और एम रेखा एक दूसरे को काट देगा। कौ गो बिंदु पर काटा, ए गो बिंदु पर काटा, तो एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन अइबे करेगा और इसको कहते हैं अविरोधी। विरोध है ना किया, आंसर तो ये रहा एक हल, तो अविरोधी क्या कहेंगे, अविरोधी, ठीक है। वैसे ही आता है a1 बाई a2 अगर बराबर है b1 बाई b2 के, अगर बराबर है c1 बाई c2 के, तो मान लीजिए एल रेखा है, यही पर एम रेखा चढ़ गया है। देखिए यही पर एम रेखा चढ़ के जा रहा है, यही पर एम रेखा, दोनों रेखा एक पर क्या हो गया, इसे चढ़ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आश्रित, क्या हो गया, आश्रित। अब कौ गो हल हुआ, देखिए बहुत बहुत बिंदु पर जाके काटा है, तो ये हो गया अनगिनत हल, अनगिनत हल। अनगिनत हल के मतलब कि अनंत हल, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक आता है कि a1 बाई a2 बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एल और एम एक दूसरे के समानांतर हो गया और कहीं नहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो ये हो गया विरोधी। क्या हो गया, विरोधी, विरोध कर रहा है ये। और कौ गो हल हुआ, कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, वो देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है ना,
तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो कह रहा है कि तो कितने हल होंगे, बताना है कितने हल होंगे। तो अभी हम बताए हैं कि देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, एक लाइन से यहीं पे भाग दे दीजिए, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 बटा, यहाँ x का गुणांक 3 है तो 1 बटा 3, यानी a1 बटा a2। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, जैसा चिन्ह वैसा रखिए, और नीचे भी -9 है तो -9 रखिए, तो -3 बटा -9, ठीक है ना। बराबर का फिर चिन्ह दीजिए, अब -3 बटा -2, तो देखिए 1 बटा 3 बराबर है माइनस माइनस कट गया तो 3 एक 3 है, 3 3 के 9, तो 1 बटा 3 बराबर माइनस माइनस कट गया तो 3 बटा 2। तो देखिए 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 है, लेकिन आगे अब बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कि हो गया कि a1 बाई a2 बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन नो इक्वल टू c1 बाई c2। अर्थात यहाँ देखिए क्या बताए हैं कि इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। विरोध के माने कोई हल ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन अइबे करता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना, और 6x प्लस 2y 5 बराबर 0, तो बताओ कि इसको हल करने पर कितने हल होंगे, विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। तो चलो यहीं पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहीं पे धा के भाग कर देते हैं समीकरण 1 बटा समीकरण 2। तो देखिए 3 एकी 3, यानी 3 बटे 6 a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। देखिए 3 एकी 3 है, 3 दूनी के 6, कट रहा है तो काट लीजिए, अब बराबर चिन्ह दीजिए, अब -3 बटा 2, यहाँ नहीं कट रहा है तो क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गलत काट दीजिए यहाँ पे। और जब बराबर नहीं हो रहा है a1 बाई a2 नो इक्वल टू b1 बाई b2, तो ग्राफ किसे बनेगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। कौन जगह काटा, एक जगह काटा, तो एक हल, एक हल, और ये हो गया अविरोधी, क्या हो गया, अविरोधी। तो इस तरह का क्वेश्चन अइबे करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है, कह रहा है यहाँ पर यदि a1 बाई a2, यही पूछा a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 की और बराबर है c1 बाई c2 के, तो a1x b1 बाई c1, a1x b1 बाई और c1, a2x b2 बाई और c2, ठीक है ना, का आलेख कैसा होगा। तो आलेख देखिए एक पर चढ़ गया है, तो इसको कहते हैं संपाती, संपाती, संपाती है, आलेख कैसा होगा, संपाती है, दोनों एक पर चढ़ गया है। कब, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2 होता है तब। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टाइप आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा कि नहीं, इसमें कोई शंका वाला बात नहीं है कि ना आए, अइबे करेगा, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम अब बढ़ते हैं। ठीक है ना, वही हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। एक आता है, देखिए जैसे हम क्वेश्चन ले लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है ना, प्लस 6x, हम यहाँ रख दीजिए, मान लिया 9 रख लिए, अब बराबर 0। तो हम आपसे पूछ ले कि विविक्तर बताओ, विविक्तर, विविक्तर के मतलब होता है विवेचक भी कह सकते हैं, विवेचक, यानी कि इसको हम डी कहते हैं, यानी विविक्तर का मान बताओ। ठीक है ना, तो देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक लाइन से पढ़िए, एबीसी होता होगा, ए बी सी, यानी कि ए का मान कितना है 1, बी का मान देखिए ए का मान है 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का मान है 6 और सी का मान है 9। ठीक है, तो डी बराबर बी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 9, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। अब फिर मैं चौका 36। ठीक है, तो डी बराबर 36 बराबर 36 कितना हो गया, 0, क्या गया 0, डी का मान आ गया 0। अब यहीं से एक और बात सीखिए, यदि डी बराबर 0 हो जाता है तो उस स्थिति में मूल जो होता है, मूल के मतलब होता है अल्फा बीटा, यानी कि x और y, x का मान
और x के मान को हम शून्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक भी कहते हैं। तो मूल क्या हो गया आपका, यानी x का मान बराबर आएगा। क्या आएगा? x का मान बराबर आएगा। जैसे x के कौरदू है तो x का मान बराबर आएगा, बशर्ते कि x का मान वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक और बराबर होगा। वास्तविक और बराबर होगा। वास्तविक और बराबर कब होता है? जब विविक्तर यानी विवेचक d का मान 0 हो जाता है तब। अब प्रश्न ये भी तो आ सकता है, अगर 0 ना हो, अगर d 12 हो जाए 0 से तो भी मूल वास्तविक ही होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। लेकिन अब बराबर नहीं, बराबर का मतलब होता है समान। तो मूल अब वास्तविक तो हुआ लेकिन असमान हो गया। क्या हो गया? असमान हो गया, है ना। वास्तविक और असमान कब? जब d 12 हो जाए 0 से तब, है ना। लेकिन अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से तब, तो इस स्थिति में मूल आपका, मूल जो होगा आपका काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। और यानी इसका मतलब है अवास्तविक होगा। अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। अवास्तविक होगा। ठीक है, क्या होगा? अवास्तविक होगा। जैसे में हम 4 ले लिए, तो ये 4 क्या है? 4 क्या है? 12 है। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में मूल आपका वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। असमान होगा। लेकिन हम लिख देते हैं -4, तो -4 क्या है? छोटा हो गया 0 से, तो इस स्थिति में मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कहता है क्वेश्चन कि के किस मान के लिए, जैसे x² + 6x + k = 0 के मूल वास्तविक है। कह रहा है कि मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। असमान है। क्या है? असमान है। मूल वास्तविक और क्या है? असमान है। मूल वास्तविक और क्या है आपका? असमान है। तो आपको बताना है कि k का मान क्या हो गया? k का मान क्या होगा? चलिए, वास्तविक और असमान बोल दी है, तो इस कंडीशन में d जो होता है 12 होता है 0 से, और d का मान आप सभी जानते हैं कि होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो b का मान कितना है? देखिए यहाँ x का गुणांक b कहलाता है, a b c, तो b का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a का मान 1, और c के जगह पर आ गया है k, c के जगह पर 1 ग्रेटर देन 0, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और -4 के ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 0। इसको उधर भेजेंगे, ठीक है ना, इसको उधर भेजेंगे आपका, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 36, ठीक है ना, ग्रेटर देन इधर होगा 4k, काट दीजिए तो 4 नामा कितना होगा? 36। 4 नामा आपको क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है कि 4k यहीं पर रहने दीजिए, है ना, और ग्रेटर -4 के इधर, इसको उधर भेजिए तो -36 हो जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4 नामा 36, तो k ग्रेटर देन 9, यानी k का मान क्या हो गया? 12 हो गया 9 से। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे। लेकिन यदि यही यहाँ पे कह देता, क्या कह देता है कि मूल वास्तविक तो है लेकिन समान है, समान है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इस स्थिति में आप d को बराबर कर देंगे 0 के, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब है कि d बराबर है 0 के। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर का 0, b का मान क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान k बराबर का 0, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और -4k बराबर का 0, ठीक है ना, तो 36 अब बराबर उधर जाएगा तो 4k हो जाएगा, -4k उधर जाएगा तो +4k होगा, तो 4 नामा 36, तो k का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो अब k का मान केवल क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस का 5x + 3 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल ज्ञात करें। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, मूल पूछ दिया है ना,
तो आपको नहीं गुणनखंड तोड़ने आ रहा है, कोई फॉर्मूला भी नहीं याद है, तो 4 गो ऑप्शन दिया ना, तो ऑप्शन से बना लीजिए मान रख के, है ना। जैसे पहला ऑप्शन दिया है, 1/3/2, तो ए मानी एक्स का मान इहो है, एक्स का मान इहो है, मूल मान यही ना होता है, तो एक्स का मान रखिए, तो 2 हम एक रख के देखते हैं, तो एक रख दिए, 1 का स्क्वायर -5 एक्स का मान 1 +3, देखिए क्या 0 आ रहा है, तो 2 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो जाएगा, अब 5 में 1 से गुना तो 5 हो जाएगा, +3, तो 3 रुपया है 2 रुपया, 5 घटाओ 5, तो 0 तो आ गया। अब इस 0 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन मत मानिएगा, इसको भी चेक करिए, 3/2 को भी, 3/2 को भी चेक करते हैं, तो 2 एक्स का मान कितना है 3/2, तो 3/2 के स्क्वायर -5 इंटू 3/2 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब रखिए, तो 2 3/2 के 9/4 प्लस 15/2 प्लस 3 बराबर 0, तो देखिए 2 दूनी के 4, तो 9/2 प्लस 15/2 प्लस 3 बराबर 0, है ना। सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, गलती कर दिए, 15 माइनस यहाँ होगा, और यहाँ होगा माइनस, क्या होगा माइनस, तो 2 2 का लघुत्तम 2, 9 में से 15 जाएगा हो माइनस का 6 प्लस 3 बराबर 0, तो 2 3 6, तो -3 प्लस 3 क्या हो गया 0, यानी कि 3/2 रखने पर भी 0 आ जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया, सही हो गया। वैसे आप ऑप्शन बी भी रख के चेक कर लीजिएगा, सी भी रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर पूछ लिया है, यहाँ पर देखिए, फिर पूछ लिया है कि b² - 4ac छोटा है किससे भैया, 0 से, और इसी को तो कहते हैं डी, यानी डी छोटा है 0 से, तो इस स्थिति में हम अभी बताए हैं कि मूल कभी भी वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि डी छोटा हो गया 0 से, तो इसमें मूल जो होगा अवास्तविक होगा, क्या होगा अवास्तविक होगा, क्या होगा अवास्तविक होगा, ठीक है ना, क्या होगा मूल अवास्तविक होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है वास्तविक और समान कभी नहीं, वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, वास्तविक असमान ये भी नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन सी होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं आने वाला है। देखिए कोई लड़का मारा है तो गलती मार दिया नहीं पढ़ने के चलते, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कि द्विघात समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूल के जोड़ों एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों के जोड़, जोड़ के मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, गुणनफल के मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा c/a, कह रहा है अनुपात, अनुपात के मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी जोड़ को भाग कर देना है गुना से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो ए बी का मान -12 है, इस सूत्र में पहले से माइनस है, सूत्र में पहले से क्या है -12 है, सूत्र में पहले से माइनस है, ए का मान 7 है, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गया, तो 12/7, c/a, तो सी का मान 18 है, ए का मान x के स्क्वायर गुणांक a कहलाता है 7 है, तो अब क्या करना है भाग करना है, ठीक है, यानी कि 12/7 भागा 18/7, तो 12/7 भागा के चिन्ह को जब गुना बनाएंगे ना, तो 7 ऊपर 18 नीचे, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 6 दूनी के 12 6 तेरी 18, तो अनुपात आ गया 2:3, तो आपका ऑप्शन हो गया डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c/a, ठीक है। अब आता है वह पद निकालना, जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि 10 7 4 डैश 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 का 36वां पद ज्ञात कीजिए, 36वां पद, देखिए 36वां पद, तो 36 यहाँ क्या ना 36वां पद किया है, तो भैया एक घटा दीजिए इसमें से, 36 में से एक गया 35, ठीक है, पहले इतना करिए, 36वां पद पूछा है तो 36 में से एक घटाइए, पहले क्या कीजिए 35 हो गया 35। अब इसके बीच का गैप देखिए, 10 उल्टा घटाना है, देखिए पीछे से आगे घटाइए, यानी कि 7 में से 10 घटाइए, पीछे में से आगे घटाइए, यानी कि 4 में से 10 घटाइए, तो इसको कहते हैं हम सार्व अंतर, कभी कभी सार्व अंतर भी पूछ लेता है, सार्व अंतर,
कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। तो अब गुना कर दीजिए -4 से, तो 5 का 20, 20 के 0 हाथ में 2 और चौथी है 12 और 12 2 14 -140, क्योंकि माइनस है प्लस यहाँ है तो प्लस माइनस माइनस। अब प्रथम पद मैंने जोड़ दीजिए, तो प्रथम पद कितना है 10, प्रथम पद की मतलब शुरू वाला, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 घट गया, यानी कि माइनस का 100 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 130 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया, देखिए कहीं गलती हो रहा होगा। गैपिंग कितना है 10 में से 7 जाएगा, सॉरी -3 होगा, यहाँ गलती हो गया है, 10 में से 7 जाएगा -3 है ना। यहाँ हमको 4 में से 7 घटाना था ना, तो -3 आ रहा है, यानी कि -3 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे -3 से। तो -3 से जब गुना करेंगे तो पंक्ति आई 15 और 3 3 के 9 1 10 -105 आएगा, -105 प्रथम पद जोड़ी, प्रथम पद तो 10 है ना, तो कितना आ जाएगा अगर 5 जोड़ते तो कितना आता -100, लेकिन हम 10 जोड़े तो माइनस का 95 आंसर आ जाएगा, माइनस का 95। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि रूट में दिया हुआ है आपके। करे देखिए भैया, √2 √8 और √18 डैश का पांचवा पद पूछा है। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा कहाँ है ना, पांचवा, तो आप एक कम करिए तो हो गया 4, क्या हो गया 4, ठीक है ना। अब सार्व अंतर निकालिए, तो आगे में से नहीं पीछे में से उल्टा ऐसे घटाना।